नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एयर चेस। तो आज फिर आए हुए हूं। तो जो ओपोनेंट मिले हैं इंडोनेशिया के, इनका नाम है जेवेरियो। अंक है 2440। तो बढ़िया अंक है, शानदार लाइव मैच है। और इन्होंने G2 पॉन से उठाकर D4 पोजीशन पर रख दिया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लाइव मैच है, वो भी हूँ मैं भी हूँ। टाइम बाउंडेड मैच है तो मुझे अपना मूव चलना पड़ेगा। तो E7 से पॉन उठाकर E6 पोजीशन पर मैंने रख दिया है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, मुझे लग रहा है ये E2 वाले पॉन को चल सकते हैं, लेकिन ये इनिशियल मूव है तो हाल फिलहाल में मतलब कुछ बोल नहीं सकता। तो इन्होंने वो मूव नहीं चला। देखिए, यही लाइव मैच खेलने का फ़ायदा होता है कि मैंने प्रोडक्शन कोई और किया, उन्होंने मूव कोई और चला। लेकिन मैं D7 वाले पॉन को उठाकर D5 पोजीशन में रखूँगा, क्योंकि मैं क्वीन बाहर निकालना चाहता हूँ। लेकिन क्वीन बाहर निकालने से पहले मुझे एक काम करना है, और C7 वाले पॉन को उठाकर क्या मैं C5 पोजीशन में रख सकता हूँ? यस, क्योंकि मैं इनका D4 वाला पॉन या तो मारना चाहता हूँ या उस जगह से हटाना चाहता हूँ। तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या ये अपने D4 वाले पॉन से मेरे C5 वाले पॉन को मारेंगे? तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मैं लाइव रह के लोगों को चेस खेलना सिखाता हूँ। आप सोच रहे होंगे लाइव रह के चेस खेलना कैसे सिखाते हैं, तो इसका रीज़न ये है कि यहाँ कोई भी मूव या स्ट्रेटजी फिक्स नहीं है। ये लाइव मैच है तो कभी भी कोई भी मूव या नई स्ट्रेटजी बनेगी, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा 30 मार का प्लेयर तो हूँ नहीं। हो सकता है अपोनेंट मुझे हरा दे, तो मैं अपोनेंट को ट्रैप करने के लिए अपने मूव और स्ट्रेटजी चेंज करूँगा, अपोनेंट मुझे ट्रैप करने के लिए अपने मूव और स्ट्रेटजी चेंज करेगा। तो देखते हैं इस मैच में क्या होगा। तो क्या मुझे अपने क्वीन से इनको चेक दे देना चाहिए? अगर मैं चेक दे देता हूँ तो क्वीन बाहर आ जाएगा, लेकिन चेक का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो सबसे पहले अपने बिशप से मैं इनका C5 वाला पॉन मारूंगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो मेरा टारगेट क्या F2 वाला पॉन हो गया है? हाल फिलहाल में तो नहीं, तो डिपेंड करेगा इनके ऊपर। तो इन्होंने नाइट बाहर निकाला है, तो अगर नाइट बाहर निकाला है तो कौन सा मूव चलूँ मैं? तो एक काम कर सकता हूँ और H7 वाले पॉन को H5 पोजीशन में रखूँगा, क्योंकि अगर इनको ट्रैप करना है तो नए मूव तो चलने ही पड़ेंगे। तो अब ये कौन से मूव चलेंगे? तो मैं अपना एक रूक गंवाना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि इन्हें उम्मीद नहीं होगी कि मैं H5 वाले पॉन को H4 पोजीशन पर रखूँगा। अगर इन्होंने कैंसिलिंग किया, जो कि इन्होंने नहीं किया, तो सबसे पहले एक काम करना है और अपना बिशप उठाकर मैं E7 पोजीशन पे ले लूँगा, क्योंकि मैं G7 वाले पॉन को G5 पोजीशन में रखना चाहता हूँ अगर इन्होंने कैंसिलिंग किया तो। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलना चाहूँगा कि मेरा मूव इनके मूव पर ही डिपेंड करेगा। तो इन्होंने अभी कैंसिलिंग नहीं किया, तो सबसे पहले नाइट बाहर निकालूंगा, और नाइट बाहर निकालने के बाद क्या ये कैंसिलिंग करेंगे ये मुझे देखना है। तो एक बढ़िया मूव देखिए, जब तक वो कैंसिलिंग नहीं करेंगे तब तक मैं कोई भी प्लानिंग नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अपना नाइट में जो कि G8 वाला है, इसको H6 पोजीशन में रखूँगा, और H6 के बाद अपना D8 वाला क्वीन उठाकर D6 पोजीशन में रखूँगा। तो अब देखिए, मैंने अपना नाइट H6 पोजीशन में रख लिया और मैं क्वीन D6 पोजीशन पर रख सकता हूँ। तो डिपेंड करेगा इनकी कैंसिलिंग पर। जब तक ये कैंसिलिंग नहीं करेंगे मैं कोई भी मेरे मूव और स्ट्रेटजी फिक्स नहीं रहेगी। इन्होंने नाइट उठाकर B3 पोजीशन में चल दिया। तो मैं आपको इतना बोलना चाहूँगा, जब भी अपोनेंट इस तरीके के मूव चलते हैं तो आपको सोच समझ के ही मूव चलना है। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो इनका नाइट B5 पोजीशन में जा सकता है। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा और A7 वाले पॉन को A6 पोजीशन पर चल दूँगा, जिससे कि नाइट B5 पोजीशन में ना जा सके। और इनको अगर ट्रैप करना है तो कौन सा मूव चलूँ, अभी तक लगातार मैं सोच रहा हूँ। तो अभी तो उन्होंने कैंसिलिंग नहीं किया है, कोई बात नहीं। तो कौन सा मूव चलूँ? तो एक बढ़िया मूव समझ में आ रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं अपने क्वीन को D6 पोजीशन पर रखूँगा, और उसके बाद नहीं, हाल फिलहाल में तो नहीं। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे लगातार सोचना पड़ेगा। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है। तो
क्वीन बाहर निकाल के लाए हैं, और अगर क्वीन बाहर निकाल के लाए हैं तो मैं अपने नाइट को उठाकर G4 पोजीशन पर रख सकता हूं, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि नाइट G4 पोजीशन पर रख लेना है अगर इनको ट्रैप करना है तो नाइट G4 पोजीशन पर मैंने रख लिया है। अब कौन सा मूव चलूं? बढ़िया, तो एक काम करूंगा मैं अपने, देखिए इन्होंने नाइट D4 पोजीशन पर रखा है, दैट मीन्स ये अपने नाइट से मेरा C6 वाला नाइट मार सकते हैं। तो क्वीन उठाकर मैं B6 पोजीशन पर चल देता हूं, क्योंकि अगर इन्होंने मेरा नाइट मारा तो मैं डायरेक्ट इनको एक चेक दे दूंगा और वो चेक होगी F2 पोजीशन से। तो अभी तक के तो सारे मूव बढ़िया हैं। तो क्या ये अपने नाइट से मेरा नाइट मारेंगे? मुझे नहीं लग रहा है मारेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने मारा तो इनको बहुत लॉस हो जाएगा। क्वीन उठाकर मैंने B6 पोजीशन पे चल दिया है, तो ये D4 वाले पोजीशन से मेरा C6 वाला नाइट तो हाल फिलहाल नहीं मारेंगे, खिलाड़ी होशियार हैं। और अभी तक मैंने कैसलिंग भी नहीं किया है, कैसलिंग तो कर ही सकता हूँ, लेकिन सोचना है कब, कहाँ और कैसे। एक बढ़िया मूव समझ में आ रहा है, और वो ये है कि मैं इनका D4 वाला नाइट मार सकता हूँ, क्योंकि मैं E6 वाले पॉन को अगर E5 पोजीशन पर रख दूंगा तो इनका नाइट मारा जाएगा। तो एक काम कर सकते हैं और इनका बिशप मार देते हैं। उसका एक लॉजिक ये है बिशप मारने का, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, और ये देखिए F2 वाले पॉन से इनको मारना पड़ा है। तो क्या मैं इनको चेक दे सकता हूँ हाल फिलहाल में? ये सोचना है। तो सबसे पहले अपना क्वीन उठाकर मैं D7 पोजीशन पर रख लेता हूँ, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। क्योंकि मैं इनको एक चेक देना चाहता हूँ G3 पोजीशन से। तो सबसे पहले तो उन्हें चेक बचाना पड़ेगा, वरना मैं इनको G3 पोजीशन से चेक दे दूंगा। तो मैच शानदार है, और मैं इंतज़ार में हूँ कि कब ये कैसलिंग करेंगे, क्योंकि इनकी कैसलिंग के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मेरा टारगेट लेफ़्ट और राइट दोनों में है। अभी तक कैसलिंग मैंने भी नहीं किया है, इन्होंने भी नहीं किया है, और मैं इनको G3 पोजीशन से चेक दे सकता हूँ। देखिए अभी तक तो मैच बढ़िया चल रहा है, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि गलतियाँ कभी भी किसी से हो सकती हैं, चाहे मैं हूँ या अपोनेंट। मिस्टेक्स कभी भी हो सकती हैं। तो अब तो इन्होंने राइट साइड में कैसलिंग किया है, और अगर राइट में कैसलिंग किया है तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए ये सोचना है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि क्या मुझे इनका नहीं 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 क्या मुझे इनका G3 वाला पॉन मार देना चाहिए? मार तो देना चाहिए, अगर एक पॉन मिल रहा है तो मारने में कोई बुराई नहीं है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। शानदार मैच, और बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। ओके, बहुत बढ़िया। तो क्वीन मुझे वापस हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। तो क्वीन मैं वापस C7 पोजीशन पे लेके आ गया हूं। तो देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। एक बढ़िया मूव मुझे समझ में आ रहा है। देखिए मिस्टेक होती है, और मूव ये है कि मुझे C8 वाला बिशप उठाकर D7 पोजीशन पर रख लेना चाहिए सबसे पहले, और अपना नाइट इनसे बचाना चाहिए। ये एक मिस्टेक हो रही है मुझसे, कोई बात नहीं, नाइट मुझे बचाना चाहिए, नाइट मैं नहीं बचा रहा हूँ। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? बढ़िया। तो सबसे पहले मुझे एक काम करना है और अपना G7 वाला पॉन उठाकर G6 पोजीशन पर रख देना है, जिससे कि अपने रूक से मेरा G6 वाला पॉन ना मार सके। तो कैसलिंग अभी भी मैं नहीं करूँगा दोस्तों, क्योंकि मैं लास्ट टाइम तक वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाऊंगा और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे।
तो इनको किस तरीके से ट्रैप किया जा सकता है ये सोचना ज़रूरी है। और कौन सा मूव अब मैं चलूँ, क्या मुझे कैजलिंग कर लेना चाहिए? हाल फिलहाल में तो मेरा जवाब है मैं कैजलिंग नहीं करूँगा, या फिर करूँगा तो राइट साइड में करूँगा। तो अब डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या अपने D4 वाले नाइट से? नहीं 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 नहीं। तो कौन सा मूव मैं चलूँ? तो एक बढ़िया जो मुझे मूव समझ में आ रहा है वो ये है कि इनको एक चेक दिया जा सकता है। तो इनको एक चेक दिया जा सकता है, शानदार मूव। तो अपने C6 वाले नाइट से मैंने इनका D4 वाला नाइट मार दिया है और इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। उसके बाद इनको अगर मैं एक चेक दे देता हूं तो ये क्या करेंगे? तो सबसे पहले इनको चेक बचना पड़ेगा। तो मैच शानदार है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो ये अपना क्वीन D2 पोजीशन पर अगर इन्होंने रखा तो एक काम कर सकता हूं, सबसे पहले F7 वाले पॉन को उठाकर F6 पोजीशन पर रख दूंगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो कैसलिंग मैंने अभी तक नहीं किया है, डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो मुझे विशप अपना बाहर निकालना ही पड़ेगा। देखिए दोस्तों, अगर विशप बाहर नहीं निकालूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी मुझे। लेकिन मैंने एक मूव गलत चल दिया है क्या? यस, मुझे लग रहा है, क्योंकि मुझे अपने E7 वाले विशप से इनका G5 वाला नाइट मार देना चाहिए था, जो कि मैंने गलती की। बहुत बड़ी मिस्टेक की मैंने, मुझे इनका G5 वाला नाइट मार देना चाहिए था। तो ये H4 वाले पॉन से ही मेरे G5 वाले नाइट को मारते तो मुझे फ़ायदा हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं। सबसे पहले इन्हें अपना क्वीन बचना पड़ेगा। तो यही होते हैं मूव वेस्ट करना। इन्होंने एक मूव वेस्ट कर दिया क्योंकि इनको पता था कि अगर ये चेक देंगे तो मैं C8 से बिशप उठाकर D7 पोजीशन पर रख दूंगा। तो सबसे पहले इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा, और जैसे ही क्वीन बचाएंगे मैं अपने बिशप से इनका नाइट मार दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा था। अब ये कौन सा मूव चलेंगे? मैच शानदार है। तो क्या ये अपने क्वीन से मेरा B7 वाला पॉन मारना चाहते हैं? डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो कौन सा मूव चलूं? देखिए अपोनेंट होशियार तो है ही, खतरनाक भी है। तो ये बिशप किससे मारेंगे? H4 वाले पॉन से मारा, बहुत बढ़िया। इन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है, क्योंकि अब मैं इनका G5 वाला पॉन कभी मारूंगा ही नहीं और कैजलिंग कर लूँगा। क्या राइट साइड में कैजलिंग करनी चाहिए? नहीं। सबसे पहले मैं एक काम करूँगा और B7 वाले पॉन को उठाकर B5 पोजीशन पर रख दूँगा। ज़रूरी मूव है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो इन्होंने गलती कर दी है, क्योंकि मैं इनके G5 वाले पॉन को नहीं मारूंगा। यही इस मैच का टर्निंग पॉइंट रहेगा। और सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, इनके इस पॉन को मार दूंगा। बहुत ही ज़रूरी मूव है। और ये मेरे A4 वाले पॉन को नहीं मार पाएंगे, क्योंकि मेरा बिशप रखा हुआ है। और अगर इन्होंने क्वीन B7 पोजीशन पर रखा तो मैं अपना रूक उठाकर रूक नहीं, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अपना किंग उठाकर मैं
E7 पोजीशन पे चल दूंगा। तो क्या ये मुझे चेक देना चाहते हैं? चेक इन्होंने दिया तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए? फिर कहीं से मुझे चेक पड़ेगा। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने किंग को एक कदम पीछे ले लिया है क्योंकि हाल फिलहाल में मैं नहीं चाहता। तो अब ये कौन सा मूव चलेगा ये मुझे देखना है। बहुत ही शानदार मैच। तो ये अपने क्वीन को वापस B7 पोजीशन पर रख सकते हैं और अगर इन्होंने क्वीन B7 पोजीशन पर रखा तो मैं अपना क्वीन D6 पोजीशन पर रख सकता हूँ। तो क्या मैं इनको ट्रैप कर पाऊंगा? हाल फिलहाल में तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। देखिए, तो जैसे ही मैंने आपसे कहा था ये क्वीन B7 पोजीशन पर चल सकते हैं, तो ये मेरा सिर्फ प्रोडिक्शन था। तो मैं अपना क्वीन उठाकर D6 पोजीशन पर मैंने रख लिया है और अब मैं अपने रूक को उठाकर अगर B8 पोजीशन पर रखूंगा तो ये कौन सा मूव चलेंगे? तो मैच शानदार है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा क्योंकि मैं इनका क्वीन ट्रैप करने वाला हूं। अगर इन्होंने क्वीन नहीं बचाया तो क्वीन ट्रैप हो जाएगा। देखिए, बढ़िया अदला बदली के गेम में वो उतर आए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। तो क्या मैं इनका क्वीन मार दूं? हाल फिलहाल में तो कोई ज़रूरी नहीं है और सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच शानदार है। तो ये क्वीन की अदला बदली करना चाहते हैं, कोई बात नहीं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि तो कौन सा मूव चलूँ? देखिए, मेरा H8 वाला रुक उसको हटाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस मैच का जो टर्निंग मूव है वो है G5 पे जो उनका पॉन है उसको मैं नहीं मारूंगा। वो मुझे बहुत सेफ्टी दिए हुए है और अगर इनको बचना है तो इन्हें ओके बढ़िया। तो सबसे पहले मैं अपना रूक उठाकर अगर B8 पोजीशन पे चल दूंगा तो इन्हें अपना क्वीन बचना पड़ेगा। बढ़िया। अब कौन सा मूव चलूँ? तो रूक अगर उठाकर मैं B3 पोजीशन पे चल देता हूं तो इन्हें अपना क्वीन बचना पड़ेगा। तो बढ़िया मैच। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जो मिस्टेक करेगा वही हारेगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? बढ़िया। तो अदला बदली करना चाहते हैं, लेकिन मैं इनको एक चेक दूंगा, उसके बाद ही कोई जाके के मूव चलूंगा। मैच शानदार है और इनका क्या मैं क्वीन ट्रैप कर सकता हूं? मुझे तो लग रहा है क्वीन ट्रैप होने वाला है क्योंकि सबसे पहले इन्हें चेक बचाना पड़ेगा। तो ये C1 वाले देखिए रूक को उठाकर C2 पोजीशन पर रखेंगे और मैं अपने रूक को उठाकर अगर बढ़िया मूव अगर मैं उसको B8 पोजीशन में चल देता हूं तो कौन सा मूव चलेंगे? ये मेरे 3 सेट लगा दिए हैं, तो मतलब कि मैं इनके B2 वाले पॉन को तो मारने वाला हूं, ये कुछ कर नहीं पाएंगे और इनको एक चेक देने वाला हूं। मैं चाहता तो इनका क्वीन भी ट्रैप कर सकता था, लेकिन जैसे ही मैं अपने रूक को उठाकर C8 पोजीशन पर रखता ये अपने क्वीन को बढ़िया। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इस पॉन को तो मैं मारूंगा, उसके बाद इनको एक चेक देना है। तो या तो ये अपने रूक से मेरा रूक मारेंगे, वरना मैं अपने क्वीन से अपने रूक से तो इनका रूक मारने ही वाला हूँ क्योंकि चेक तो देना ही है। तो इनके पास अब ऑप्शन क्या है? देखिए, इन्हें C2 वाले रूक से मेरा B2 वाला रूक मारना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं मारा इन्होंने, तो नहीं मारा है तो सबसे पहले तो मैं इनको एक चेक नहीं दे सकता, लेकिन एक काम कर सकता हूँ। कौन सा मूव चलूँ? अपने रूक को वापस मैं B3 पोजीशन पर ले जा सकता हूँ। बढ़िया मूव है अगर इनको ट्रैप करना है तो हाल फिलहाल में। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो अब अपने B8 वाले रूक को मैं C8 पोजीशन में रखूँगा। देखिए दोस्तों, यही मैं आपको बोलना चाह रहा था कि बहुत ही सोच समझ के मूव चलने पड़ेंगे। मैं चाहता तो इनका रूक मार सकता था,
लेकिन उसका कुछ फ़ायदा रहता नहीं। मुझे रुक मार देना चाहिए था। यस, मुझे रुक मार देना चाहिए था, कोई बात नहीं। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच शानदार है और सोच समझ के ही मूव चलना पड़ेगा। क्या मैं इनका क्वीन ट्रैप कर सकता हूँ? यस, मुझे अपना क्वीन अगर B7 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो मैं इनका क्वीन ट्रैप कर सकता हूँ। डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो इनका क्वीन तो मैं ट्रैप कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं अपने क्वीन को अगर B7 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो मेरे पास एक पॉसिबिलिटी है इनका क्वीन ट्रैप करने की। क्या ये मुझे देखना है। B7 पोजीशन पे मैंने अपना क्वीन रख लिया और इनके मूव का इंतजार। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो इनको ट्रैप क्वीन कैसे ट्रैप करना है? तो देखिए, मैं अपना अगर B5 वाला बिशप उठाकर C4 पोजीशन में रख लेता हूँ तो मुझे फ़ायदा हो जाएगा और मैं इनका क्वीन ट्रैप कर सकता हूँ उस कंडीशन में, लेकिन अभी भी नहीं हो पाएगा। देखिए, मुझे बहुत ही सोचना पड़ रहा है कौन सा मूव चलूँ, कौन सा मूव चलूँ। बढ़िया मूव इन्होंने चल दिया है। तो सबसे पहले तो एक काम करना है और वो ये कि इनके क्वीन को यहाँ से हटाना है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो सबसे पहले तो इन्हें अपना क्वीन बचना पड़ेगा। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि सोच समझ के ही मूव चलने पड़ेंगे। मैच शानदार है। और मैं इनका एक रुक मार सकता हूँ। मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है और रुक तो मैं मार ही दूंगा, क्योंकि इनके पास ऑप्शन नहीं है। ये क्वीन B6 पोजीशन पर रख सकते हैं और जैसे ही क्वीन B6 पोजीशन पर रखेंगे, ओ माय गॉड, तो इन्होंने मेरा रुक मार दिया और क्वीन गवा दिया है और कोई ऑप्शन था नहीं इनके पास, तो फंस गए थे ये। शानदार मैच। तो क्वीन इनका जा चुका है। अब मुझे बस इनको ट्रैप करना है। देखिए, और इनको ट्रैप करना बहुत ही आसान है। तो अपना क्वीन सबसे पहले मैं C4 पोजीशन पर रखना चाहूँगा, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा होगा या नहीं। नहीं, सबसे पहले इस पॉन को ही मारना पड़ेगा। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। ये मेरे D4 वाले D5 वाले पॉन को मारना चाहते हैं, तो मैंने अपना क्वीन D8 पोजीशन पर चल दिया है, क्योंकि मैं इनको एक चेक भी देना चाहता हूँ और मैं अपने क्वीन को G5 पोजीशन पर रखकर इनको एक चेक दे सकता हूँ। सबसे ज़रूरी मूव यही है इस समय। उसके बाद इनको ट्रैप भी कर सकता हूँ। तो इनका बिशप मरने वाला है। सबसे पहले इन्हें अपना बिशप बचाना पड़ेगा और इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि इनके क्वीन को तो मैं चेक देने ही वाला हूँ। तो फंसे हुए हैं ये बहुत बुरी तरीके से। बढ़िया शानदार मैच चल रहा है। 2440 इनके अंक हैं। तो देखिए, इस मैच में मैंने कोई भी नए मूव या एक्स्ट्रा स्ट्रेटजिक मूव नहीं चले, लेकिन अपोनेंट के सारे मूव का एनालिसिस किया, उन्होंने भी मेरे सारे मूव का एनालिसिस किया। उसके बाद ही जो मैच का रिजल्ट आपके सामने है। बढ़िया खिलाड़ी।
तो देखिए इनका जो मैंने कहा था मैच का टर्निंग पॉइंट है, इन्होंने G5 पे जो अपना पॉन रख दिया था, मुझे नहीं लग रहा है ये कोई मूव चलेंगे क्योंकि 7 सेकंड बचे हैं, वो समझ गए कि हार निश्चित है। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।